ठीक है। इस क्लास में हमारा स्ट्रिंग चल रहा है, बट राजा जी को कुछ डाउट है ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट अ लिटिल बिट कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं एंड एलसीएम कैसे निकालना है, जैसे अभी आपने देखा। बट और लोग भी देख लें भाई एचसीएफ एलसीएम में क्या दिक्कत है। एचसीएफ, लेट्स से आप क्या करोगे, दो इनपुट लोगे यूजर से। आपने लिया ए में 10 और बी में 20। ए में 10 एंड बी में 20, इन दोनों का क्या बताना है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। देखो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है कौन, 5 भी कर सकता है। 5 से पहले तो 2 लिख लो, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है और 10 भी डिवाइड कर सकता है। तो हमें हमें इनमें से किसको लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तीनों इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से यही है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। और अब इसको कैसे निकालोगे आप, देखो आप लूप चला लो। लूप चलाओ कहाँ से कहाँ तक, 10 से 20 तक। आप बताओ 10 से 20 तक करके क्या करोगे, क्या 11 डिवाइड कर लेगा 10 और 20 को? नहीं ना, सिर्फ 10, 20 और 10 ही। और अगर आप ऐसे लिख लोगे 10 से 20 तक चलाने के लिए, अगर यूजर ने दिया है, ए में दिया है यूजर ने 7, 7 तो वैसे भी किसी से नहीं डिवाइड होगा। आप हाँ चलो 9 लिख देते हैं, और बी में आप लिख दो नहीं नहीं नहीं, लेट्स से 12 ले लेते हैं। अब आप कह रहे हो 9 से 12 तक चलाते हैं लोग, अब बताओ 9 1 जा 9, 9 के 12 तो आता नहीं है, तो आपके हिसाब से तो कोई है ही नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से देखो, तो इसको डिवाइड कर सकता है 3, ठीक है, और कोई डिवाइड कर सकता है 3, 4, 4 से नहीं, 3 इज द हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 12, है ना, तो 3 विल बिकम द एचसीएफ। अब ये कैसे आप चेक कर पा रहे हो, जैसे आप प्राइम नंबर्स में एक लॉजिक लगाते थे ना, जैसे 5, 5 को आप प्राइम नंबर कब कहते थे, जब ये इससे पहले वाले सारे नंबर से डिवाइड ना हो, यानी 2 से 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 ऑलवेज डिवाइड्स, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी 1 नहीं लेंगे। आप चेक करोगे कि ये 5 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से या 4 से, है ना। अगर इन तीनों से डिवाइड नहीं हुआ तभी तो कहते हो आप 5 प्राइम नंबर है। अगर आप 7 ले रहे हो, 7 को आप प्राइम नंबर कब कहोगे, ये तो आप समझ रहे हो कि 7 जब खुद से डिवाइड होगा तभी प्राइम नंबर होगा, तो खुद से कब डिवाइड होगा, यानी उससे पहले के जितने नंबर है उनसे नहीं डिवाइड होगा, तभी तो खुद से डिवाइड होगा। मतलब कि 2 से भी ना हो, 3 से भी, 4, 5 और 6, इसके पहले जितने नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो अब बचा कौन, यही तो बचा, तो खुद से डिवाइड हो ही जाएगा। वही लॉजिक हमें यहाँ भी लगाना है, एचसीएफ एलसीएम में भी। एचसीएफ में लेट से आपने लिया 10 एंड 20, ए में 10 बी में 20। 10, 10 का हाईएस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड कर दे 10 को, ठीक है, तो बताओ 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, हम चेक करेंगे एक बार 2 से। हमें पता है कि 10 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। तो अब हम इसको खुद से थोड़ी कहेंगे फॉर आई इन टू 5 10, ऐसे तो खुद देंगे नहीं, है ना। हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, 2 से भी चेक करेंगे, 3 से भी, 4 5 6 7 8 9 और 10, और 20 के लिए भी हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 10 से बड़ा होगा या छोटा होगा, या 20 से भी बड़ा जा सकता है। आप बताओ, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपके ए और बी में, उससे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, है ना। 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 थोड़ी हो सकता है, 10 को कभी 12 थोड़ी डिवाइड कर पाएगा। तो जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर तक जा सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो 10 और 20 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 जा सकता है, या उससे कम। तो आप इस 20 को 2 से लेके 20 तक नहीं चेक करोगे, समझ रहे हो। आप कहाँ तक चेक करोगे, 10 तक ही चेक करोगे, यानी आप चेक करोगे इन्हीं नंबर्स को। ये जो आपने नंबर लिखा है ना 10 9 8 7, इन्हीं नंबर्स को चेक करोगे क्या इनमें से कोई नंबर 20 को भी डिवाइड कर पा रहा है। और आपको दोनों केस चाहिए, ऐसा नंबर जो 10 को, इन्हीं में से ऐसा नंबर जो 10 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, ठीक है। अब देखो, बताओ इनमें से वो कौन कौन नंबर है जो 10 और 20 को डिवाइड करें। 2, 2 10 और 20 को भी डिवाइड कर देगा। फिर 5, 5 10 और 20 को भी डिवाइड कर देगा, और फिर एक खुद बचा 10, जो 10 और 20 को, अब इससे बड़ा नंबर तो इस ग्रुप में है ही नहीं कोई, तो 10 इज द एचसीएफ ऑफ 10 एंड 20। तो अब आपको एक लूप चलाना है जो 2 से चले कहाँ तक, 10 तक, और 10 इज द यूजर गिवन नंबर,
और अगर आप लूप में लिख रहे हो फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा ए में ही तो यूजर ने दिया था 10, है ना, यूजर ने ए में ही तो 10 दिया है और बी में 20, और आपको पता है रेंज तो एक इससे कम चलता है। तो आप ये कहाँ तक जा रहे हो यहाँ पर बताओ, 2 से लेके 9 तक, हमें जाना था कहाँ तक, 10 तक, और हम जा रहे हैं 9 तक, इसीलिए हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग ए+1 करेंगे हम यहाँ पर। अब कोलन, अब इसके अंदर कंडीशन लगाओ, और कंडीशन यही तो है, हमें ऐसा नंबर देखना है जो 10 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे। यानी ये बताओ, ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया, ये किस में आ रहा है, वेरिएबल आई में आ रहे हैं, ये सारे नंबर बारी बारी से आएंगे, कहाँ से आएंगे, लूप से आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कंडीशन इफ कौन ए, अगर ए आई से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, साथ में अगर बी आई से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यही दोनों कंडीशन चाहिए, देखो ए को भी डिवाइड करे ये आई और बी को भी डिवाइड करे, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी क्या होगा, ये अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो आपको क्या करना है, HCF की वैल्यू आई कर देनी है। ठीक है, अब एक बार इसने देखो 2 ने डिवाइड कर दिया 10 और 20 को, तो HCF की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई होगी, 2। लेकिन अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, अभी इसने 2 के लिए चेक किया, अब 3 के लिए करेगा, और 3 के लिए तो ये कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि 3 ए को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना बी को डिवाइड कर पाएगा। ध्यान देना विजय, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये पूरा कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, एंड का मतलब ये होता है, और हमें यही तो चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, इसलिए हम यहाँ बीच में एंड लगाए हैं। ठीक है, अब 3 4 इनके लिए भी नहीं चलेगा एक लूप, लेकिन 5 आएगा। अब जब आई में यहाँ पर 5 आएगा तो 5 लेके आप अंदर आओगे, एंड यू विल चेक कि क्या 10 5 से डिवाइड हो पा रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आ रहा है। यहाँ पर फिर 20 भी क्या 5 से डिवाइड हो पा रहा है, यस हो पा रहा है, एंड वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 0। तो फिर से 5 मिला, तो इस बार HCF पहले 2 हो गया था, लेकिन अभी लूप चल रहा है तो अब HCF 5 हो गया, एंड दिस लूप विल कंटिन्यू फॉर 6 7 8 9, और फिर एक जगह 10 आएगा, आई में 10 भी मिलेगा इसको लास्ट में, लास्ट आइट्रेशन में, और उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मॉडुलो 10 इक्वल टू 0, यस 10 डिवाइड कर रहा है 10 को, और यहाँ 20 को भी डिवाइड कर रहा है, और इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, तो फाइनली HCF की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर 10। यही है HCF, ऐसे निकालते हैं HCF ऑफ 2 गिवन नंबर। और LCM के लिए क्या था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई HCF। LCM निकालने के लिए द फॉर्मूला इज सिंपली कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का प्रोडक्ट कितना आएगा 10 इंटू 20 अपॉन HCF कितना आया अभी बताओ 10, तो 10 से 10 गया, LCM क्या आएगा 20, LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यही आएगा ना, सही कैलकुलेट हुआ है, देख लेना इससे। टोटल एलसीएम ये 20 कैसे आया समझ रहे हो, 10 को और 20 को, हाँ 2 से करोगे अभी मल्टीप्लाई करते करते आ ही जाएगा 2 2 5 जो 10 2 1 2। कभी कभी लोगों को भी ये भी नहीं समझ में आता है, आई नीड टू डू 2 5 जो 10 2 1 2 0 2 5 जो 10 और 5 1 जा एलसीएम मतलब क्या, ये 2 5 5 5 2 2 4 4 5 20, यही 20 तो आया है। हाँ और क्या लगा दो, और क्या कर दो उसको तुरंत बस, और कोई लॉजिक है, बिल्कुल देखो दूसरे लॉजिक से भी हो जाएगा, बट अभी हम यहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे, स्ट्रिंग लगाए, अदरवाइज लोग सोचेंगे स्ट्रिंग का चैप्टर चल रहा था, कुछ गलत वीडियो डाल दिया है सर। स्ट्रिंग चलेगा, स्ट्रिंग कंटिन्यू होने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, यस। और कुछ क्वेश्चंस दिया था ये, ठीक है, इससे पहले हो तो जाएगा ही, करते रहिए इसको। देखिए मैं जल्दी से HCF एलसीएम वो यहाँ प्रिंट भी कर दे रहा हूँ ना, ए इक्वल्स टू, लिखूंगा नहीं यहाँ पर कि ए के लिए वैल्यू दे रहे हैं उसके लिए दे रहे हैं, बस सिंपली इनपुट बी इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, ओके, एंड देन हमें क्या लेना है, फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा a+1, and then if this a is completely divisible by 0, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, and this b
इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई आई इक्वल्स टू 0, तो क्या करना है, प्रिंट नहीं करना, यस, एच सी एफ इक्वल्स टू आई, एंड यहाँ पर आप शुरू में बाय डिफॉल्ट एच सी एफ क्या कर दो, इक्वल्स टू 1 कर दो, ठीक है। जीरो नहीं, एच सी एफ जीरो कैसे आ सकता है, हाईएस्ट कॉमन एक, 1 तो हमेशा हाईएस्ट ही होगा किसी भी दो नंबर भी, अगर किसी से नहीं डिवाइड हुआ तो 1 तो बचा ना, इसीलिए जब ये कंडीशन ही नहीं चलेगा एक बार भी, तो हमारे पास एच सी एफ में डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 7 एंड 9, मैं आपसे पूछूं 7 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 9 को डिवाइड कर देगा, क्या कह रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 1 ही तो है जो 7 और 9, और तो कोई है नहीं, बस। अब आपको क्या करना है, प्रिंट एच सी एफ करो, एंड इट विल टेक टू इनपुट, लो 23, देखो पहले 22 एंड 11, बताओ क्या है, 11 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सी 11 आ रहा है आंसर में। अब 7 दे रहे हैं एंड 9 दे रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, 9 1, ठीक है। फिर एंड लेट्स से हम इसमें दे देते हैं 44, एंटर 24, ये बताओ 44 एंड 24, 33, 11 आएगा ना, सही है। लेकिन ये एक देखो, अगर थोड़ा सा चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये फॉर लूप कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा है, आप ए बना के रखे हो, आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने ए और बी में दो वैल्यू दिया है, तो ये लोवेस्ट वैल्यू जो भी होगा उससे ज्यादा तो एच सी एफ आ ही नहीं सकता है, तो ये 44 के लिए चेक ही क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पर वो नंबर लिखो जो सबसे कम हो, तो कंडीशन लगा के यहाँ पर ए या बी लिख दो, है ना। आप सिर्फ एक ऐसे लिख सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये देखो, हाँ अब मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ये नंबर कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5, जितना भी हो, ठीक, नहीं नहीं इतना ही लिखेंगे, ये है ए की वैल्यू, देख लेना मुझे, ये ए की वैल्यू, ठीक है, और ये बी है। आप बताओ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10, 10 ही तो होगा इस, जो दोनों को डिवाइड करते हैं। अब इस केस में आप समझ रहे हो कितने नंबर ऑफ टाइम लूप चलाओगे यहाँ पर, और ये इनएफिशिएंट है, छोटा था तो नहीं समझ में आ रहा है, अब देखो एंटर किए हैं चल रहा है अभी थोड़ा सा, अब लग दिखा ना टाइम, जब प्रोग्राम बड़ा हुआ तब समझ में आया कि टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, मैं देखो इसको कॉपी करके रखता हूँ, अभी मैं यही इनपुट फिर से दूंगा, लेकिन अब कंडीशन देने के बाद देखो ये बार बार चेक करे, ये यहाँ पर कोलैब में यू कैन सी द ग्रीन लाइट बीच बीच में ऊपर नीचे कर रहा है, यहाँ पर इसके लिए कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स अब एक भी कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं यहाँ पर, इतना बड़ा वैल्यू दे समझ में आ रहा है ये क्या कह रहे हैं, तो जब प्रोग्राम का साइज बड़ा होता है तब आप असली एग्जाम तभी होता है कि आपका प्रोग्राम कितना अच्छा है, तो हमेशा उस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखो। अभी मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम ले ले, टर्मिनेट, यस, ओके। अब देखो हमको बस यहाँ पर यही करना है विजय, देख लो क्या लगाना है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लूप में क्या लिखना है, सुनो, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो min इक्वल्स टू बी कर देंगे, ठीक है, और एल्स लूप के अंदर हम नहीं लिखना चाहते, नहीं फिर से वही वही चीज लिखना पड़ेगा ना, एंड यहाँ पर एल्स min इक्वल्स टू बी, सॉरी ए, ठीक, क्या कह रहे हो बताओ, कहाँ है, इसमें यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी, क्या कहना चाहते हो, मतलब इक्वल टू है, अरे तीन वैल्यू थोड़ी हैं, दो ही तो है, ए ग्रेटर देन बी खत्म, अब ए को बी के साथ या सी के साथ चेक कर सकते हो आप, ए ग्रेटर देन बी हो और ए ग्रेटर देन सी भी हो, यहाँ तो बी ही है, इतना ही फिल कर चुके हो कंडीशन, फिर भी लॉजिक सही रखिए। हम क्या कर रहे हैं, अगर ए बी से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू कौन है यहाँ पर, बी, बी वाला वैल्यू हमने मिन में डाल दिया,
अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो उस केस में ए ही तो मिनिमम वैल्यू है। तो हमने मिनिमम वेरिएबल में छोटी वैल्यू सबसे स्टोर कर दी जो भी है। अब यहाँ पर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, मिन लिख सकते हो, बस खत्म। यही हमें चाहिए। यानी अगर आप यहाँ पर 100 करोड़ दे रहे हो तो 100 करोड़ और 10 में सिर्फ 10 बार ही लूप चले, खत्म। अब देखो सेम इनपुट यहाँ पर इंटर एंड 10, देखो तुरंत आ गया 10। तो ये ज्यादा सही तरीका है, अदरवाइज एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ऐसे करके आप चेक करो। दिस इज योर एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करना था, बस एलसीएम के लिए फॉर्मूला पता ही है, एलसीएम इक्वल्स टू ए एंड बी, यानी ए इंटू बी डिवाइड बाई एचसीएफ जो हमने अभी निकाला है, तो वो है इसमें एचसीएफ। तो अरे ऐसे ज्यादा ही बड़ा नंबर हमने दे दिया है, क्या होता है, फिर से इसको लिख देते हैं, कंट्रोल सी, लेट्स से 20 एंड बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, उस केस में तो एचसीएफ भी लिखना पड़ेगा मुझे। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड LCM is this, print LCM 20 10, this is the LCM। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। फाइन, आगे बढ़े टू स्ट्रिंग्स। ठीक है सर, समझ में आया आप लोग को ऑनलाइन? जी सर। यस सर। फाइन। स्ट्रिंग से कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने, स्टार्ट विथ एंड्स विथ वगैरह लगा के चेक करना था आपको। आई होप ये कर लेना। थोड़ा इसी में हो सकता है आपको दो तीन चीज करना पड़े, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। टाइटल वगैरह आपको पढ़ाया, टाइटल कैपिटलाइज क्या करना है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो दिस इज ऑल इन इन अ टाइटल केस। हर एक वर्ड कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो करिएगा एक बार, मैं इसको अभी नहीं वो कर रहा हूँ। स्ट्रिंग्स में इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं। तो मेथड्स तो हमने सारे बता दिए थे ना, इनकोड कोड, और आज हाँ अभी एक बार स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते हैं तरह तरह तरीके से, वो हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास लेट्स से आई हैव सम डेटा लिस्ट में है, और लिस्ट में हमने ए लिखा है, बी लिखा है, सी और डी लिखा है। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट आउटपुट टू बी ए बी सी डी लाइक दिस। ठीक है, और ये आपको लूप चला के करना है। अदरवाइज आप जानते हो यही काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन से हमें नहीं करना है, लूप चला के करना है, और एक न्यू स्ट्रिंग में स्टोर करना है सारा डेटा, न्यू स्ट्रिंग में। आई हैव टू सॉल्व दिस विदाउट ज्वाइन। स्ट्रिंग हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग, बताइए हो पाया? नहीं हो पाया होगा क्योंकि लॉजिक है। हाँ राधे, आप तो अच्छा कर रहे हैं फिर भी। फॉर आई इन रेंज, रेंज लगाना ही नहीं है। फॉर आई इन डेटा, ये बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? ऊपर वाला क्या, ए बी सी और डी? विजय समझ में आ रहा है? नहीं, ए बी सी डी कैसे प्रिंट होगा? अरे डेटा क्या है, आपकी आंखें इस प्रोग्राम जब आप कर रहे हो, आपकी आंखें एक जगह फोकस नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे दिखती रहनी चाहिए तब कहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर आई, तो यहाँ पर डेटा लिखते हैं, आप ऊपर नीचे देखिए कहाँ कहाँ डेटा लिखा गया है। ये सीधा सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि ये वाला लिस्ट, विजय देखते रहो, ये वाला डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा हियर। तो मुझे वो डेटा, सेम सेम डेटा मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट कर दिया था, इस वेरिएबल में ऑलरेडी ये डेटा है ना, तो आई कैन राइट दिस वेरिएबल डायरेक्टली। इस पोजीशन पे ऑलरेडी एबीसीडी मिला है, और लूप जब चलेगा तो इस आई में ये पहला वैल्यू इनिशियलाइज होगा, और वैल्यू लेके आप अंदर आओगे फॉर लूप में, तो साथ में क्या करना है आपको, प्रिंट आई। ठीक है, फिर सेकंड टाइम आइट्रेशन होगा तो डेटा में आपको बी मिल रहा है। ठीक है, और बी किसको इनिशियलाइज होगा, फिर से आई को, और आई की वैल्यू लेके आप अंदर आओगे। तो ये कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक आपको इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बी सी डी मिलेगा ये।
ठीक है। और यही ABCD आपको किस में जोड़ते जाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग में। तो यहाँ प्रिंट ना करा के आप क्या करो, एम्प्टी अंडरस्कोर str, और आप असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े ही हो, प्लस इक्वल्स टू क्या, आई एम्प्टी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही तो है। तो स्ट्रिंग में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, आई क्या आ रहा है, स्ट्रिंग या इंटीजर, वेरिएबल्स नहीं, वैल्यूज आएंगे। वैल्यूज किस टाइप की हैं, वैल्यूज किस टाइप की हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जोड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, वही तो हो रहा है। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग में जो भी है उसमें इसको भी जोड़ दो। तो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या है, कुछ नहीं, उसमें ए ऐड हो जाएगा। अभी नीचे यही करके दिखाया भी आपको। और फिर अब एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या आ चुका है, ए। नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगा, आई में क्या इनिशियलाइज होगा, बी, और यू विल ऐड बी इन योर एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू बी, तो यानी बी भी ऐड हो जाएगा, और एम्प्टी स्ट्रिंग में पहले से ए था, अब उसमें बी भी ऐड हो जाएगा, तो अब एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई में सी आएगा और सी भी ऐड हो जाएगा, यानी ए बी सी हो जाएगा। तो समझ रहे हो, हर आइट्रेशन में स्ट्रिंग बढ़ती जा रही है, तो ऐसे चल रहा है ये। अब ये आना बहुत जरूरी होता है। देखो चल गया ये, बस आप इसको प्रिंट करा लो। अब आउटपुट नहीं आया, कई बार ऐसे ही लोग बैठ जाएंगे, सही तो सब कर दिया, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, तो ध्यान तो कहीं आपने प्रिंट लिखा। देखो ABCD हो गया ना, ये बहुत जरूरी है। बने बनाए फंक्शंस आप यूज कर लोगे तो कुछ समझ पाओगे, जैसे ज्वाइन, आपको पता है ज्वाइन, लेकिन कुछ अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने को कह दिया ना, तो आप घूम जाओगे, क्योंकि ज्वाइन से तो फिर होगा नहीं, ज्वाइन तो जैसा का है वैसा ही करेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज आ रहा है तो यू कैन मैनिपुलेट दिस। कहाँ तक जाना है, सिर्फ ए बी चाहिए। अगर जैसे आपसे कह दिया जाता कि आप ए और बी को ज्वाइन करके आउटपुट दो, तब तो ज्वाइन काम नहीं करता ना, क्योंकि ज्वाइन तो पूरे आइटरेबल को लेता और सबको जोड़ देता। अब आपको ये आता है तो आप ब्रेक कर सकते हो दो आइटरेशन के बाद, इस लूप को दो आइटरेशन के बाद ब्रेक कर दो। दो आइटरेशन मतलब दो वैल्यूज मिल गई यहाँ से, और फिर लूप ब्रेक हो गया, यानी CD के लिए गया ही नहीं आगे, खत्म। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप बेसिक अप्रोच भी जानते रहो, और उससे कैसे हो रहा है वो करो। सर अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ब्रेक लिखना पड़ेगा ना बीच ब्रेक में। लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द ब्रेक कीवर्ड, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पास ब्रेक कंटिन्यू। देखो इसी के बाद हम बता देते हैं, ABCD ये समझ में आ रहा है। अगर आपको देखना जी है जी। कि हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है ना, तो इस प्रिंट को फॉर लूप में डाल दो। तो हर आइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू अपडेट होगी, और साथ में आप प्रिंट भी करा रहे हो, यानी अब आपको आउटपुट में 4 बार एम्प्टी स्ट्रिंग की आउटपुट मिलेगी, और बारी बारी से देख भी सकते हो कि हर आइट्रेशन में हो क्या रहा था। ये देखो, सर एक बार इसको ब्रेक करके दिखा दीजिए। ये देखो, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग में पहले क्या था, एम्प्टी था, उसमें ए ऐड हुआ, देखो फर्स्ट आइट्रेशन में ए ऐड हुआ, और फिर उसी ए में नेक्स्ट आइट्रेशन में बी भी ऐड हो गया, फिर थर्ड आइट्रेशन में सी भी ऐड हो गया, फोर्थ आइट्रेशन में ए बी सी डी ऐड हो गया। दिस वाज द लास्ट आइट्रेशन, यानी फाइनली एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या बचा था, ए बी सी डी। और वही आपको मिल रहा है। अब इसको आप बाहर कर दो, तो आइट्रेशन में क्या हो रहा है आपको नहीं मतलब है, लूप खत्म होने के बाद क्या मिला उससे मतलब है आपको, और खत्म होने के बाद लास्ट में क्या मिल रहा है, वही आउटपुट में यहाँ मिल जा रहा है एक बार। तो देखते रहो, चीजों को करते रहो ऐसे अंदर बाहर करके। ठीक है, अंदर कर दिया तो आप बारी बारी से देख रहे हो, बाहर कर दोगे तो सिर्फ लास्ट एक बार देखोगे। अब इसी में देखो कि अगर हमें बी ए बी तक चाहिए, तब क्या करेंगे, ए बी तक, बताओ। सबसे पहले तो यहाँ ए बी सी डी है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इफ आई इक्वल्स टू सी, तो आप ब्रेक कर दो, ठीक है। या आप यहाँ पर और कुछ कर सकते हो, तो देखो एक दूसरा तरीका आप देखो, दिस इज योर रेंज। ये बताओ इस ए का इंडेक्स क्या है, इसका, उसका, सी, 0 1 2, ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, पीछे से -1 -2 -3, ठीक है। पता है ना ये चीज। अब यहाँ पर अगर आप रेंज लिख दो, और रेंज में आप यहाँ पर 3 लिख दो, तो 0 1 2 3, यहाँ पर आप 4 लिखो, तो 0 1 2 3, ये रेंज ऑफ 4, यही 4 वैल्यूज तो देगा, 0 1 2 3। और ये एज अ इंडेक्स आप यूज कर सकते हो कि नहीं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, तो हम खुद ही नहीं लिखेंगे इसको, सीधे यहाँ पर आप देखो क्या करना है, प्रिंट आई। एक बार चेक करो कि आई में क्या आ रहा है, 0 1 2 3। क्या इस वैल्यूज को मैं एज अ इंडेक्स यूज कर सकता हूँ यहाँ से ABCD निकालने के लिए, बिल्कुल कर सकते हो ना। यहाँ पर अगर इस आई को मैं एज अ इंडेक्स यूज करूँ, तो इंडेक्स में पास कर सकता हूँ किसको, कौन सी वैल्यू, ये इंडेक्स में किसे पास करूं कि मुझे ए मिल जाए,
डेटा को देंगे स्क्रिप्ट लगा के, क्योंकि डेटा में ही तो एबीसीडी है। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे ना, डेटा इन ब्रैकेट आई, ठीक है, एंड लर्न, इसको रन करो। ये देखो, देखा, जो चीज आपको पहले 0 1 2 3 मिल रहा था, अब आपको क्या मिल रहा है, एबीसीडी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग ना। हर आइट्रेशन में इंडेक्स चेंज हो रहा है और उसकी वैल्यू मिल रही है। आप चाहते हो कि इंडेक्स नंबर भी देख पाओ, तो यहाँ पर आई लिख दो। ये देखो, आई कॉमा डेटा ऑफ आई, आई में क्या आएगा, 0, तो 0 भी प्रिंट होगा और 0 इंडेक्स पर डेटा क्या है वो भी मिल जाएगा आपको। तो आप साइड बाय साइड देख सकते हो कि हाँ, आउटपुट सही मिला। 0 इंडेक्स पर ए है, मिल गया। 1 इंडेक्स पर बी है, मिल गया। सेकंड इंडेक्स पर सी है, मिल गया। तो यानी अगर आप रेंज लगा देते हो तो आप एबीसीडी निकालने के लिए ऐसे लिखोगे। और अगर आप लूप वाला वीडियो देखोगे, शायद पहला या दूसरे वीडियो में ही बताया है, फॉर लूप दो तरीके से चलाते हैं, एक थ्रू आइट्रेशन आइट्रेबल और एक थ्रू रेंज फंक्शन। समझ रहे हो? एक आइट्रेबल की हेल्प से लगाते हो और एक रेंज फंक्शन की हेल्प से। एंड नाउ यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, रेंज फंक्शन। अगर अगर आप 4 लिखे हो, देखो इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपका लिस्ट का साइज बढ़ा, विजय देखते रहो, करते रहना, फिर एक बार समझ लो इस चीज को, ए बी सी डी ई एफ, हमारा इसका साइज बढ़ गया ना। डेटा में अब कितने एलिमेंट्स हैं, 6, 6 है ना। और आपका रेंज कहाँ तक है अभी, 4। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये 4 तक जाएगा। यानी कहाँ तक वैल्यू देगा हमें, सिर्फ डी तक देगा। देना चाहिए ई और एफ भी, और आप चाहो तो इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो, दिक्कत हो गया ना। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 6, 6 लिख दिया तो एबीसीडीएफ। यानी अगर फिर से इसका साइज बढ़ा तो हमें फिर से यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ये तो गलत तरीका है। आप एक फंक्शन ऑलरेडी पढ़े हो, लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या देता है, कितने एलिमेंट्स हैं उस सीक्वेंस में। तो देखो डेटा में इस समय कितने सीक्वेंस हैं, 6। तो ऐसा करते हैं, जहां हम 6 लिखे हैं वहां हम इसी को लिख देते हैं। ये कंप्यूट करके अपना रिजल्ट खुद ही दे देगा। तो इसको बस कंट्रोल सी, और यहाँ पर यू कैन राइट वी, लेंथ ऑफ डेटा, खत्म। ठीक है, फॉर आई इन रेंज डेटा ऑफ आई। अब सही है, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप साइज, आपके लिस्ट का साइज छोटा होगा, वैसे ही लेंथ भी छोटा हो जाएगा। एंड सी, ए बी सी, तरह तरह चल रहा है ना। तो अभी इतना हमने देख लिया यहाँ से। अब देखो इसमें कैसे हम ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हमें चाहिए ए और बी तक डेटा चाहिए, उसके बाद का डेटा नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ हम क्या करें, कंडीशन लगा लें बस, इफ आई, बताओ बी का इंडेक्स क्या है, बी का इंडेक्स 1 है, सी का इंडेक्स क्या है, सी का 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ लगा लेते हैं, इफ आई इक्वल्स टू 2, आई की वैल्यू जब 2 हो रही है तो क्या करो आप, ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट करते रहो आई को। तो लूप यहीं से ब्रेक हो जाएगा, आगे के लिए बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर लेंथ कितना मिलता, 6, तो रेंज ऑफ 6, यहाँ वैल्यूज क्या मिलती हैं आपको, 0 1 2 3 4 5, यही वैल्यूज मिलती। तो एक बार 0 के लिए चलता, ठीक है, 1 के लिए चलता, ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 होगा ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होते ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्या होगा, ये लूप कितनी बार चलने वाला था, 6 बार, और चला कितने बार, 2 बार, बीच में ही ब्रेक हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। इसलिए आउटपुट में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 0 1 इंडेक्स पे जो डेटा है वो, दैट इज ए और बी। ये देखिए, समझ में आ रहा है। चीजों को कहाँ लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, इस पे भी डिपेंड करती है चीजें। अगर आप यही कंडीशन देख लो, अगर आप यही कंडीशन इस प्रिंट के नीचे लिखते तो ये प्रिंट हो जाता, फिर ब्रेक होता। ब्रेक हुआ है आई इक्वल्स टू 2 पे, लेकिन उससे पहले इसने 2 इंडेक्स पर जो डेटा है उसको प्रिंट कर दिया, फिर नीचे गया है। देखो इस केस में देखो 2 तक गया ये, क्यों, क्योंकि ब्रेक से पहले ये प्रिंट मिल गया ना। ये एग्जीक्यूट हो गई, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं पाइथन का कोड, ठीक है। तो आउटपुट में 2 सी मिलेगा, फिर ब्रेक हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, लाइक दिस 1, है ना, बी तक चाहिए था। तो ये तो और अच्छा तरीका हो गया कि आप एक आइट्रेशन पर पहुंच ही नहीं रहे, मतलब थर्ड आइट्रेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो आप उससे पहले ही रुक जा रहे हो। ऊपर जाके चेक मत करो, फिर चेक, यहीं पर सीधे प्रिंट करो 1 की वैल्यू और फिर ब्रेक करो, तो ये ए और बी तक वैल्यू प्रिंट करेगा।
समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं ब्रेक। ब्रेक इज अ कीवर्ड विच ब्रेक्स योर लूप। लूप को ब्रेक करता है, इसको नहीं। क्या करते हैं? हाँ। हम्म। देखो, हम बता रहे हैं, कंट्रोल सी। आप कह रहे हो ब्रेक द लूप एट मिडिल इंडेक्स, है ना? यही कुछ है। अब हमें नहीं पता है कि डेटा कितना है, तो हम एक डेटा बना ही लेते हैं, बिग डेटा इक्वल्स टू। ठीक है। और इस डेटा को बनाने के लिए आप इंपोर्ट कर लो एक लाइब्रेरी। इंपोर्ट रैंडम, अरे यार, ठीक। एंड यहाँ पर आप रैंडम डॉट रैंड इंट चाहिए हमें टोटल 10। ठीक है। एंड लेट्स फर्स्ट सी कि आउटपुट क्या रहा है। रैंड इंट 10, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट फॉर बी। I want a number from 10 to 20, total 10 numbers. Takes 3% but 4 will be okay. 16. Uh, random dot rand int. Random dot random 20. हाँ, हमने numpy यूज कर लिया। रैंडम डेटा मुझे जनरेट करना था, आपको इसको नहीं देखना है क्या कैसे हो रहा है, बस इतना देखो हमने जो डेटा जनरेट किया है ये टोटल 1000 है। ठीक है। numpy लाइब्रेरी से हमने रैंडम मॉड्यूल के रैंडम इंटीफाइंग फंक्शन को यूज किया, और इस फंक्शन में मैं दे रहा हूँ 50 और 100। इसका मतलब है 50 से 100 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा, और टोटल कितने? 1000। तो इसमें आप जो भी नंबर देख रहे होगे ये 50 से कम एक भी नंबर नहीं होगा। ये देखो 50 है। और 100 को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया। ठीक है। 100 आप कहीं नहीं देखोगे, 99 मिल सकता है लेकिन 100 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वही चीज है। अब आपके पास टोटल कितने नंबर हैं? 1000। ठीक है। यू कैन चेक द लेंथ ऑफ योर बिग डेटा। अभी ये वैसे बिग डेटा नहीं है बट लिख देते हैं, अच्छा लगता है ना बिग डेटा बोलने में। ये देखो 1000 है एलिमेंट्स में। ठीक है। आप कह रहे थे कहाँ तक जाए? मिड इंडेक्स पे ब्रेक करें, तो लेंथ इज बिग डेटा। अब यहाँ पर आप क्या करो, हमें पता है ना लेंथ इज दिस, तो यहाँ पर आप क्या करो, डबल डिवाइड टू 1000, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 500। इसको आप स्टोर कर लो किसी वेरिएबल मिड इंडेक्स में। दिस इज द मिड इंडेक्स। अब लूप चला दो, कहाँ से कहाँ तक? हम्म। फिर क्या प्रिंट करना है? यही तो है। और दूसरी चीज, आप ब्रेक करना चाहते थे ना, तो मिड इंडेक्स तक चलाओ, देखो वहीं तक चलेगा ही ये। लेकिन हम इसको कर देते हैं लेंथ ऑफ, क्योंकि ब्रेक करके दिखाना है ना आपको। तो ये लेंथ ऑफ बिग डेटा है, तब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए? 1000 बार। लेकिन हम इसे रोकेंगे रास्ते में ही। कब रोकेंगे? जब जब हाँ, जब आई की वैल्यू इक्वल टू मिड इंडेक्स से हो जाए, क्योंकि हमने मिड इंडेक्स में ऑलरेडी स्टोर कर दिया है क्या नंबर है। अगर आई की वैल्यू उसके बराबर हो जाए तो आप ब्रेक कर देना। ये देखो। ठीक है। वैल्यूज मिल रही हैं आपको, टोटल 500 वैल्यूज मिली होंगी। ये देखो।
ठीक है, और आप सही में देखना चाहते हो कि सही में मिला या नहीं, काउंट कर लो सारी वैल्यूज को एक एक करके। देख, बिल्कुल निकाल सकते हो। किसकी? मिड इंडेक्स की? अभी लिस्ट आप नहीं पढ़े हो ना, कि इन डेटा को स्टोर कर दें हम कहीं, आपने नहीं पढ़ा है, तो कैसे करोगे? अदरवाइज देखो, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लिया ही है। अब हम यहाँ पर क्या करें, ये जो प्रिंट करा रहे हैं ना, इसको हम किसी बॉक्स में अपेंड कर दें। बॉक्स डॉट अपेंड दिस। व्हाट इज बॉक्स? बॉक्स को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ना, एक एम्प्टी बॉक्स। बॉक्स डॉट अपेंड, बॉक्स डॉट अपेंड, बॉक्स डॉट अपेंड एंड रन। आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, गया सब कुछ इसके अंदर। इनवैलिड सिंटेक्स, वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, ज़्यादा ब्रैकेट दे दिया क्या? अब ठीक है, लेंथ सही तो है। ठीक, डन। अब देखो आउटपुट नहीं आया ना। सारा डेटा मैंने कहाँ स्टोर कर दिया? बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स एक लिस्ट था, एम्प्टी लिस्ट। अब लेंथ ऑफ बॉक्स निकाल लो। अच्छा, एक क्यों आया? तो ये इफ कंडीशन कहाँ लगाया? वो लास्ट वाला 500 इंडेक्स वाला भी वहां पर 501 जो हुआ था वो उसी में ऐड हो गया ना। आप ब्रेक पहले कर दो इसको अपेंड करने से पहले, तो 500 ही होगा। अब उसको मैं फिर से करने नहीं जा रहा हूँ, अंडरस्टूड है क्यों ये एक्स्ट्रा जा रहा है। आप ब्रेक इधर लगाओ ना। आप आप उस बॉक्स में डेटा डालने से पहले ही ब्रेक लगा दो, बात से हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी कैसे भी कुछ करना हो कर सकते हो। अभी ये नंपाई वंपाई मत जाना आप कैसे सर ने किया। ये बड़ी लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है। बड़े बड़े एरेज क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस। ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे इंपोर्ट रैंडम, रैंडम में होता है रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम इंट, रैंड रेंज, रैंड इंट, रैंड, चार पांच फंक्शंस हैं। उसमें कोई फंक्शन लगा के आप ये नंबर जनरेट कर सकते थे। अदरवाइज आप सीधे 1000 नंबर जनरेट करना है तो आप, हाँ, रेंज यूज करो। रेंज 1,1000। ठीक है, और जीरो से चाहिए 99 तक तो आप ऐसे लिख दो, बस। रेंज है, लेकिन इसमें सीक्वेंस होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जनरेट होगा, और उसमें कुछ भी रैंडमली हो रहा था। ठीक है, और बताओ, लिस्ट स्टार्ट करेंगे आप? ये बताइए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये स्ट्रिंग है। आउटपुट में हेलो देयर चाहिए, क्या करें? कैसे करेंगे? क्या यूज करें? स्ट्रिप? दोनों? हेलो देयर से चाहिए। स्टार एंड एक्सॉर। ठीक, और ये स्पेस तो आपने दिया ही नहीं। स्पेस, देखिए अगर आप इतना करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? ये देखो स्पेस मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर स्पेस भी देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आउटपुट में नहीं मिलेगा। ऐसे ही होगा। ठीक है। हम्म, कहीं भी दो, दो कहीं भी दो, बस इन चारों कैरेक्टर में कोई भी आए, बिगनिंग में या लास्ट में। इसी में मॉडिफिकेशन है थोड़ा। आउटपुट हमें चाहिए अपर केस में। हेलो देयर पूरा अपर केस। एम एस डॉट नीचे। किसी वेरिएबल में डालो ना, एमएस में कर रहे हो आप। कुछ आउटपुट यहाँ पर थोड़ी चेंज चेंज हो रहा है कुछ, इट इज स्टिल हेलो देयर ना। आप इसको किसी वेरिएबल में डाल दो।
लाइक दिस, और फिर इस वेरिएबल पे आप डॉट अपर करो ना, क्योंकि इसमें जो डेटा आया है दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर आप इसको क्या करो, एक लाइन में करो। देखो इसी चीज को हम एक लाइन में करने जा रहे हैं। इस डॉट अपर को शायद बताया था, डॉट स्ट्रिप डॉट अपर, यानी यहाँ पर जो स्ट्रिंग अब आपको मिल रहा है उसमें कहीं भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है ना। उसके बाद आप क्या कर दे रहे हो, डॉट अपर, उसी में तो कैपिटल केस में होके अब आउटपुट मिलेगा। तो एक ही लाइन में ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें कहा जा सकता है आपसे लाइक दिस, कि आप अपने स्ट्रिंग में टेक्स्ट, आई हैव दिस टेक्स्ट। अब हमारे पास कुछ स्ट्रिंग बताओ भाई। पाइथन इज वेरी easy language, but uh, it's Python is a very funny language। ये सब कैपिटल कर दिया हूँ मैं भी ना, फनी लैंग्वेज। एंड एवरी जस्ट बाई हंसते हंसते सीख everyone can learn it just by just keep on laughing। लेट्स से ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, और मुझे इसमें से फोर, इनमें से मुझे उन वर्ड्स को निकालने हैं जिनका लेंथ 4 से ज्यादा है। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? इस टेक्स्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ दो कैरेक्टर के भी हैं, जैसे इज, इट, बाई, ये सब दो दो हैं, हमें इन्हें नहीं निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दोज वर्ड्स in which the number of characters are greater than or equal to 4। मतलब 4 वाले भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो कैसे करेंगे बताइए अब। अच्छा, टेक्स्ट में इंडेक्स जीरो देंगे? नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि टेक्स्ट में इंडेक्स जीरो देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा या पाइथन मिलेगा, जरा बताएं। अच्छा, यही उसे पढ़ा है। हाँ, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5, ऐसे चल रहा है। और आप कह रहे हो क्या, ऐसे कैसे, अब बताइए व्हाट शुड वी डू। विजय बताइए व्हाट शुड वी डू, कुछ तो लॉजिक। आप जो मेथड पढ़ चुके हो वही यूज होना है। अब आप बताओ क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रिप इंडेक्स, आर इंडेक्स, या फिर स्प्लिट, या फिर अल्फा इज नाउन, इनकोड डिकोड बताइए। अब देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आप इंडेक्सिंग कर ही नहीं सकते हो वर्ड्स पे। कैरेक्टर कैरेक्टर पे जा सकते हो, अब कैरेक्टर्स तो पता चलेगा नहीं कि आप लूप चला दो, कंडीशन लगा दो। हाँ, स्पेस पे, कहाँ कहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो क्या करें उसके लिए? स्प्लिट कर देंगे, आप जो कह रहे हो। स्प्लिट करोगे तो आउटपुट, स्प्लिट करोगे तो आपको आउटपुट एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा तो अब आप लिस्ट में आपको एलिमेंट्स मिले हैं एक एक वर्ड्स के, और लिस्ट में इंडेक्सिंग तो कर ही सकते हो। इंडेक्स 0 पे पाइथन, इंडेक्स 1 पर इज, इंडेक्स 2 पर ए, इंडेक्स 3 पर फनी, नहीं मिल जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप
इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, यानी टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन स्पेसेस पे स्प्लिट करता है। तो ये जो अभी आपको एक सिंगल स्ट्रिंग दिख रहा है, अब ये मल्टीपल एलिमेंट्स बन जाएंगे विद इन अ लिस्ट। देखो ये लिस्ट के अंदर ये पहला एलिमेंट कॉमा, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, और इस लिस्ट में आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। यू कैन डू इंडेक्सिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो आउटपुट आया है दैट इज योर लिस्ट, उस लिस्ट में इंडेक्सिंग कर रहे हो आप जीरो। आप इस चीज को स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में, ठीक है, लिस्ट वन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब आप देख लो, देखिए, है ना। अब लिस्ट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अब आपको बस यही तो चेक करना है कि लिस्ट का लेंथ कितना है। लिस्ट में जो भी कैरेक्टर्स उनका लेंथ, और कैरेक्टर्स किस में है, स्ट्रिंग के अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ लूप चलाएंगे, ठीक है, कैसे, फॉर आई इन लिस्ट वन प्रिंट व्हाट, बार बार ही आ गया। अब कंडीशन यहाँ लगाना है, सारे आई को नहीं प्रिंट कराना है हमें, उन्हीं आई को प्रिंट कराना है जिनका लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेंथ ऑफ आई करने की जरूरत ही क्या है, यहाँ पर यू नीड टू राइट 4 ना, और यहाँ आई नहीं लिखना है। इफ लेंथ ऑफ आई, ये जो आई आ रहा है इसका लेंथ अगर 4 से बड़ा या उसके बराबर है तो आप प्रिंट करो किसे, आई को, ठीक है। अभी देखो ये वेरी, जस्ट, और कोई है, ये दो वर्ड्स 4 कैरेक्टर लेंथ के हैं। अगर आप यहाँ से इक्वल टू हटा दो तो यू विल गेट ओनली दोज दोज वर्ड्स विच आर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर ये वेरी और जस्ट हट जाएगा, देखो, ठीक है, मिल पा रहा है ना। देखो यहाँ लैंग्वेज की जगह अगर हम एल लिख देते ना, तब क्या होता, क्या ये लैन 4 लेटर वर्ड होता, डॉट को भी काउंट करेंगे हम उसमें, नहीं करना चाहिए ना, यही तो बात है। अगर आप यहाँ इक्वल टू लगाओगे तो देखते हैं, len dot dot is not alphabet, it should be of 4 character length at least, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया है, अभी ये बग है आपकी प्रॉब्लम में, ठीक है। आप ऐसे वर्ड को ले रहे हो विच इज लेस देन 4, डॉट को हम थोड़ी काउंट कर रहे हैं उसमें, उसका लेंथ। आप बताओ जब वर्ड्स काउंट होता है क्या उसमें डॉट काउंट होता है, सोचो। आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आप वो कोई एग्जाम वाला वो पोर्टल बना रही है, जो टाइपिंग स्पीड जिसमें मेजर करना है, वो ये तो देखते हैं कितने वर्ड्स आप टाइप कर रहे हो पर मिनट पर सेकंड, और उसके लिए आप प्रोग्राम लिखोगे ना, वही प्रोग्राम से चेक करते हैं कि यूजर ने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं पर मिनट। उस हिसाब से तो आप ऐसा प्रोग्राम लिख दिए हो कि जो 3 लेटर वाला उसमें डॉट लगा होगा उसको भी आपने एक वर्ड मान लिया, विच इज नॉट अ वर्ड। कुछ ना कुछ केस होता है, देखो कि कोई कोई लोग दो दो लेटर को वर्ड मानते हैं, कोई कोई लोग 3 लेटर को या 3 से ज्यादा को मानते हैं वर्ड, ठीक है। हमारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम मान रहे हैं जो 4 कैरेक्टर लेंथ का होगा हम उसे ही वर्ड मानेंगे और किसी को नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये वर्ड नहीं है, डॉट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ड। डॉट का क्या मतलब है, तो फुल स्टॉप है, ठीक है। तो अब क्या करें, ए टू जेड के बिटवीन हो, ऐसा करते हैं। ये जो आई में डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग तो है ही, अगर उस स्ट्रिंग में कहीं भी डॉट लगा है आगे या पीछे, उसको मैं क्या कर दूं, हटा दूं। तो कुछ और होगा तो हम वहां सिर्फ डॉट ही क्यों लिखेंगे, हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं। समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी। हाँ। हम्म, हम्म। तो ऐसा करेंगे हम यहाँ पर जितने वो होंगे ना, ये देखो सब डाल दिए। और या फिर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि भाई कुछ भी आ सकता है, तो हम फिर कंडीशन ही लगा देंगे दैट, हाँ आप यहाँ पर फिर ये लगा दो, पढ़े तो हो इज एलम,
वर्ड के बीच में नंबर आ सकता है कि नहीं? अब ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए वर्ड के बीच में नंबर, तो आप लगाओगे इस अल्फा ओनली। अगर किसी भी वर्ड के बीच में नंबर होगा तो फॉल्स आ जाएगा कंडीशन, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। वो भी एक तरीका है। बट स्ट्रिप में चाहो तो अभी हम मान रहे हैं, लेट से इनसे ज्यादा कुछ तो हो नहीं सकता है। तो देखो, अब देखो वो हट चुका है, लैन वाला। हम्म, देखो वो भी देख लो। अगर आप कह रहे हो कि स्पेशल कैरेक्टर पता नहीं कौन सा हो सकता है, भाई सही बात है, हो सकता है हिंदी का कोई वर्ड ले आके चिपका दिए आप बीच में। और क्या। तो अभी डॉट के लिए तो काम कर रहे हैं ना। आपने इस वर्ड को इग्नोर कर दिया, यू हैव इग्नोर्ड दिस। अब थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको, और बेहतर करते हैं। और यहाँ पर आप क्या करोगे अब, इफ दिस आई डॉट इज अल्फा, केवल अल्फाबेट्स होना चाहिए ये। अगर अल्फाबेट होगा तभी हम अंदर जाने देंगे, और अंदर जाके फिर से हम एक कंडीशन लगा लेंगे कि इसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है या नहीं। तो इनपुट आप लीजिए यहाँ से। ठीक। एंड लेट्स ऐड सम डॉलर हैश हियर। ठीक है ना? अब अगर आप नहीं लिखे होते तो ये भी ले लेता काउंट में, लेकिन अब नहीं आना चाहिए जिस हिसाब से हमने प्रोग्राम लिखा उस हिसाब से, तो ये नहीं आना चाहिए। एंड लेट्स सी, लैन भी नहीं आना चाहिए और कैन वाला वर्ड भी नहीं आना चाहिए। ओके, सी क्या नहीं आता? ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 4 यहाँ डॉलर तक भी ले लेता वो। तो लैन को भी इसने इग्नोर किया क्योंकि लैन में डॉट लगा है, एंड डॉट इज नॉट अ अल्फा अल्फाबेटिक स्ट्रिंग। ठीक है, आप चाहो तो इस चीज को ऐसे चेक कर सकते हो अलग से, इस तरीके से चेक कर भी लेना चाहिए, लैंड डॉट। अब इसमें चेक करना है क्या ये अल्फा है, बस एक सैंपल केस रन करा लो, आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा। फॉल्स, क्योंकि यहाँ डॉट लगा है, और इफ को जब फॉल्स मिल रहा है यहाँ पर तो क्यों चलेगा, ये नहीं चलेगा। सही है ना? तो जो पढ़े हो उसी का यूज है, इतने सारे मेथड। और हाँ, हमने तो कुछ कहा था कि प्रैक्टिस करना और मेथड, घर पे जाके मतलब कोई और नया मेथड एक्सप्लोर ही नहीं किया। लैन इज नॉट अ वेरिएबल, ये स्ट्रिंग के अंदर पार्ट है ना। है ना? अगर मैं ये नहीं लगाता ना, ये कंडीशन इज अल्फा वाला, तो ले लेता इसको भी। और हम मान रहे हैं कि इट्स नॉट अ वर्ड, हमें इस वर्ड को नहीं काउंट करना है, क्योंकि हमें वही वर्ड चाहिए जिनका लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? जितेंद्र और सुनील? ओके, वी विल स्टार्ट लूप्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लूप्स कह रहे हैं, लिस्ट, लिस्ट स्टार्ट होगा। लिस्ट के मेथड्स का डिस्कशन करेंगे।